बादल जी आपके पास आ रही हूँ। आप मुझे बताइए, क्या इस देश में अब डीजे बजाना और कोई भी शोभा यात्रा निकालना या धार्मिक यात्रा निकालना दंगे की गारंटी हो गई है? मैडम अब सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कहीं भी दंगा होगा 45 मिनट के अंदर डीएम एसपी अगर चाहे तो उसको रोक ले। मैं पूछना चाहता हूं, बेचारा मिश्रा जी जो मरे हैं, क्या डीएम एसपी के तनख्वाह से पैसा दिया जाएगा? आपको पता है कि डीजे लगाना, डीजे में अभद्र गाना बजाना मना है। हैदराबाद में डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया। वहां के पुलिस कमिश्नर ने, दोनों समुदाय के लोगों ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपील की डीजे पर जब डीजे में भड़काऊ गाना बजेगा तो क्या करेगा। आपको बताता हूं मैडम, इनके जो है सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि सीसीटीवी से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। क्या कर रहा था डीएमएसपी, आईजी इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, एडीजी हेडक्वार्टर क्या कर रहा था? आप पूछिए इनसे। आपको मैडम बतलाता, हॉस्पिटल जलाइएगा, आप हीरो होंडा का शोरूम जलाइएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार जब से आई है 20,000 लोगों पर केस वापस की है। अभी 3 दिन पहले 2015 में कानपुर में मुहर्रम के जुलूस में दंगा लड़ाई हुई थी, 32 लोग पे योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस ले लिया। मैडम आप गोंडा में मूर्ति विसर्जन पर अफवाह फैली, सब्जी वालों को आपने लूट लिया। आज सुबह में लखनऊ में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ चितपट में। बतलाए सुधांशु जी क्या करेंगे? इनके घर में खुद चोरी हुई थी। क्या यूपी लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? और गौरी लंकेश को आरएसएस के लोग उसके कातिलों को मुझे एक बात तो बताइए, मुझे एक बात तो बताइए, आपकी ये चिंता, आपका ये कंसर्न एक बात पर आकर खत्म क्यों हो जाता है सर? एक बात पर आकर खत्म क्यों हो जाता है? भड़काऊ गाना बज रहा है, डीजे पर क्या बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है? क्या इस बात से लाइसेंस मिल जाता है किसी को कि आप गोली मार देंगे, आप पिटाई कर देंगे, आप चाकुओं से गोद देंगे? नहीं, लाइसेंस मिलता है क्या कि आप कानून हाथ में ले सकते हैं? आप पुलिस है ना, तो आप दीजिए ना पुलिस को पकड़कर, अगर कोई भी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है तो। सुनिए मैम, पूछिए सुधांशु त्रिवेदी से। विदेश में मोदी जी अरब जाते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया में जितने प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम धर्म गुरु से मिलते हैं। यति नरसिंह, आदिल जी मेरा ये सवाल नहीं था, आदिल जी मेरा ये सवाल नहीं था। मैंने आपसे बड़ा स्पष्ट पूछा कि क्या लाइसेंस मिल जाता है? आदिल हसन जी, आप लोगों को क्या लाइसेंस मिल जाता है? आदिल हसन जी, क्या लाइसेंस मिल जाता है इस बात का कि कहीं पर भड़काऊ गाने बज रहे हैं, भड़काऊ नारेबाजी हो रही है तो आप खुलेआम गोलीबारी कर सकते हैं? आप फायरिंग कर देंगे क्या? आप फायरिंग कर देंगे? इस देश से ऊपर हो जाएंगे क्या? आप पकड़कर चाकूबाजी कर देंगे? आप तो जवाब दीजिए ना पहले। इतनी भावनाएं आपकी आहत हो रही हैं, आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि देश में कानून से चलेगा या आपकी गोलियों से चलेगा? विनोद बंसल जी, थोड़ी सी आवाज अब इनकी कम रखिएगा। विनोद बंसल जी, जरूरी है किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना? धार्मिक जुलूस निकल रहे हैं, धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं, तो क्या एक दूसरे का सम्मान करके शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकल सकती हैं यात्राएं? निस्संदेह ऐसे ही निकलती है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो लांछन दूसरे पर लगाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है आप पैनल में बैठे हुए सभी राजनीतिज्ञों को। मैं जानता हूं कि देखिए, राजनीतिक शिक्षा लेकर करना है राजनीतिज्ञों का काम है। आप शासन प्रशासन को कोचिए, सरकार को कोचिए, लेकिन मुझे बताइए आखिरकार एक शब्द उन जिहादियों के लिए भी तो बोल दीजिए जो मस्जिद में बैठ करके और बच्चे की लिंचिंग कर रहे थे, उसके हाथों का नाखून उतार रहे थे, उसकी नसन हत्या खींच करके मस्जिद के अंदर कर रहे थे। क्या मस्जिद, क्या ये जो मॉब लिंचिंग का अड्डा बन गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। उन पर एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। सरकार को, समाज को, इसको सबको आप कलंकित करोगे, लेकिन आपके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला कि आखिरकार वो जिहादी क्या कर रहे थे। क्या ये मस्जिद के अंदर ये सब अलाउड है क्या? एक बात। दूसरी बात ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश, मैं कहना चाहूँ उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र घटना नहीं है ये। देखिए कौशाम्बी, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, ये अपना बहराइच, ये कई जगह ये हुआ है। और इसके अलावा देखिए ये विनोद बंसल हो रहा है धार्मिक यात्रा में किसी के घर पर चढ़कर धार्मिक झंडे के साथ छेड़खानी करना, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल नहीं, हमने कोई चर्चा नहीं करी। ये बेकार की मनगढ़ंत स्टोरी है प्राची जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई हिंदू इस्लामिक झंडे के ऊपर साथ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। ये हमारी संस्कृति ही नहीं है, हम कभी कर ही नहीं सकते इस काम को। और अगर किया है तो उसका दंड मिले। मैं कह रहा हूँ अगर कोई किया है तो उसका दंड मिले, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिन्होंने निरसन हत्या की है वो सारे के सारे 10 के 10 लोगों के नाम की रिपोर्ट है और 150 लोगों के अलग अलग नाम है उसमें। आप मुझे बताइए, ये कहेंगे कि होनी चाहिए उन सबको?